हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जी। आज की इस वीडियो में मैं 17 अगस्त 2022 से होने वाली परीक्षा रेलवे ग्रुप डी की एनटीपीसी द्वारा स्थापित रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा के बारे में से संबंधित हूँ। ये रेलवे ग्रुप डी के अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। ये वीडियो गणित के कुछ प्रश्नों पर है। इसमें आपको पता लगेगा कि गणित में किस तरीके के प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं बताती हूँ पहला सवाल है अंडर रूट 248 प्लस अंडर रूट 52 प्लस अंडर रूट में 144। सबसे पहले इस सवाल को बताने से पहले मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि आपको गणित की किसी भी परीक्षा अगर आप देते हैं और आपको उसमें आपके सिलेबस में मैथ्स है तो आप 1 से लेकर 30 तक का वर्गमूल और 1 से लेकर 30 तक का घनमूल दोनों याद करिए। वर्गमूल क्या होता है? जैसे अगर हम आपसे पूछे कि 4 किसका, 2 का वर्ग बताइए, तो आप बताएंगे 2 का वर्ग हो गया 4। क्यों, कैसे? तो देखिए 2 का स्क्वायर हो गया 2 दूनी 4। अगर मैं आपसे पूछूं 3 का वर्ग बताइए तो आप बताएंगे 3 स्क्वायर 3, 3 गुणे 3 यानी 9। तो आप इस तरीके से देख रहे हैं कि वर्ग इसी तरीके से होता है। और अब घन की बात करें तो हम आपसे पूछें अगर कि 3 का घन बताइए तो 3 गुणे 3 हो गया, तो 3 गुणे 3 गुणे 3, तो 3 तिका 9, 9 तिक 27 यानी 27 जो है वो 3 का घन है। तो इस तरह के ऐसे क्वेश्चन से आपका जो सरलीकरण होता है, जो पैटर्न होता है वो थोड़ा इजी हो जाता है। ठीक, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि जब अंडर रूट में इस टाइप के प्रश्न आए तो आप सबसे लास्ट वाले डिजिट से करना हम प्रारंभ करते हैं। आपको पता है कि 144 जो है वो 12 का स्क्वायर है। तो देखिए अंडर रूट लिखा 248 प्लस 52 प्लस 144 की जगह हमने 12 लिख दिया। ठीक, यहाँ 12 लिख दिया। अब 12 और 52 को जोड़ते हैं तो देखिए यहाँ देखिए अब इस सवाल को ऐसे लिख देंगे 248। देखिए अंडर रूट में 248 प्लस अंडर रूट 52 प्लस अब अंडर रूट हट गया क्योंकि 144 की जगह अंडर रूट हट के 12 आ गया। तो अब 12 में 52 आप जोड़ सकते हैं। ठीक, देखिए 12 में 52 जोड़ते ही आपका जो ये होगा ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 64। और आपको पता है कि 64 जो है वो 8 का स्क्वायर है। तो 64 की जगह देखिए इसमें 8 लिख दिया है। 248 और 8 को ऐड करेंगे तो ये हो गया 256। और आपको पता है कि 256 जो है वो 16 का वर्ग मूल है। तो ध्यान रखिएगा वर्ग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। घन भी यानी घन भी बहुत, घनमूल भी ज़रूरी है, वर्गमूल भी ज़रूरी। तो आपको पता होना चाहिए। अगर अब वर्गमूल अगर आप निकालने बैठेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा, चाहे आप भाग विधि से निकालें चाहे किसी भी। लेकिन घनमूल और वर्गमूल याद होने से आपके लिए चीज़ें थोड़ी ईजी हो जाती हैं। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन पर बात करते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है यदि 5a माइनस 2b अनुपात 2a प्लस बी इक्वल टू 7:10 है तो a और a अनुपात b का मान क्या होगा? देखिए पहले आपको बता देती हूँ। अगर आप a अनुपात b की बात करें, मैं आपसे कहूँ, देखिए a अनुपात b को हम साधारण भिन्न में लिख सकते हैं, यानी a अनुपात a बटा b में लिख सकते हैं। कोई भी इस तरह का डिजिट है, यहाँ संख्या भी होगी तो हम जैसे मान लीजिए 3:6 की बात करेंगे तो हम 3/6 इसे लिख सकते हैं, बल्कि इसे काट भी सकते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो इसका मतलब हो गया 1:2 या 3:6। तो आप रेशियो को बटे में लिख सकते हैं। ठीक, तो अब इसे हम स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया, देखिए 5a माइनस 2b, देखिए अगर a अनुपात b को हम क्या लिख दिए a बटा b में। यहाँ पे भी अगर इस पूरी संख्या को हम a मान लेते हैं और इस पूरी संख्या को b मान लेते हैं, तो a और b मान लेते हैं, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर a अनुपात b हो गया और a अनुपात b को हम a बटा b में लिख सकते हैं। तो 5a माइनस 2b 5a माइनस 2b अपान 2a प्लस b इक्वल टू 7/10, क्योंकि देखिए 7:10 को भी हम 7/10 में लिख सकते हैं। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तिर्यक गुणा करके। ठीक, तिर्यक गुणा कर लिया तो देखिए 10 का 5 में गुणा किया 50 है, 10 का 2b में गुणा किया 20b इक्वल टू 7 का 2 में गुणा किया 14a प्लस 7b, तो 50a माइनस 14a
और ए, इसको एक मैंने देखिए सात चर है, सेम चर वाले हैं तो इसे एक साथ, और ये सेम चर वालों को एक साथ, यानी ए को जगह पे बी वाली जगह पे कर लिया। अब इसे सॉल्व किया तो 50 ए में से 14 ए घटाया 36 से, और 7 बी प्लस 20 बी, देखिए अब यहाँ कोई साइन नहीं होता है तो हम इसे प्लस मानते हैं। तो 7 बी प्लस 20 बी इक्वल टू हो गया 27 बी। अब हम इसे सॉल्व किए तो ये हो गया 27/36। ठीक, अब देखिए 27/36 को हम 3/4 कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसे काटते हैं 3 से काट सकते हैं तो, या 9 से काट लेते हैं, 9 का 9 9 तिक 27। ठीक, और 3 से काटा तो 3 1 3 3 दूनी 6, अगर हम 3 से काटे, माफ़ करिए 3 से काटे। अब देखिए 9/12 को भी हम 3 से, पहले हमने देखिए इस संख्या को हम 3 से काटे थे, 3 से काटने पर 3 9 27 हो गया, और 3 1 3 3 दूनी 6, यानी 12 3 36। ठीक, वापस हम इसे 3 से काटेंगे तो 3 3 9 3 4 12, तो देखिए आंसर आ जाएगा 3/4, और इसे हम 3:4 में लिख सकते हैं। ठीक, अब आगे तीसरा सवाल है कि 4, 7 एवं 12 का चौथा समानुपाती निकालें। देखिए समानुपाती क्या होता है, 4 लिखा यहाँ, अनुपात में 7 लिखा, इसी को कहते हैं समानुपाती, और ये यहाँ लिख दिया 12। अब चौथा समानुपाती निकालना है तो आप इसे मान लीजिए कि आपका चौथा समानुपाती हो गया x। अब आप इस संख्या को, माफ़ करें यहाँ 9 नहीं है, एक बार फिर बताती हूँ, हाँ 4, एक बार फिर बताती हूँ, 4:7 समानुपाते 12, और चौथा समानुपाती को हमने मान लिया x। अब आप इसे सॉल्व कर लेंगे कैसे, अब आप इसे सॉल्व कर लेंगे x इक्वल टू 7 × 12/4। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो आप या तो इसे कट कीजिए, लेकिन देखा कि 7 से ये जो है 4 कटेगा नहीं, तो आप इसे सीधे सीधे गुणा करेंगे, और गुणा करने के बाद से इसका आंसर आप निकाल लेंगे। देखिए 12 को 12 24 बाती है, 36 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 12 छंग 72, 62 84। अब ये इसका आंसर आ गया 84/4। 4 से इसे कट किया तो आ गया आंसर आपका 21। तो चौथा समानुपाती, यानी आपने जो x माना था, x का मान आ गया 21। ठीक, अब आगे है क्वेश्चन कि 3 घंटियाँ क्रमशः 9, 12 और 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। सभी तीनों प्रातः 8 बजे बजना प्रारंभ करती हैं। कितने बजे वे तीनों फिर एक साथ बजेंगी? ध्यान रखिएगा, इस टाइप के प्रश्न को आप एलसीएम के माध्यम से निकाला जाता है। देखिए 9, 12 और 15 का एलसीएम हो जाएगा। देखिए आप एलसीएम निकालने की जो विधि होती है, 9 एक साथ लिखा, 12 फिर 15। अब ऐसी संख्या से जिससे ये तीनों कटे या 2 कटे, कोई एक कटे माना, तो 3 से देखिए 3 से कट जाएगा आपका 9 भी, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 5 15। इस तरह काटते रहेंगे, और काटने के बाद से इसका एलसीएम निकलेगा 180। 180 मिनट, यानी देखिए 1 घंटे में हो गया आपका 60 मिनट, यहाँ दिया है 180 मिनट यानी 3 घंटे पर, और 3 घंटे यानी सुबह 8 बजे बजना प्रारंभ करती हैं, तो जाहिर सी बात है आप उसमें 3 घंटा ऐड कर देंगे तो वापस 11 AM पर पुनः बजेंगी। ठीक, अब चौथा प्रश्न है कि 20 महिला एक काम को 16 दिनों में करती हैं, और उसी काम को 16 पुरुष 15 दिन में। देखिए 20 महिला गुणे 16 काम इक्वल टू हो गया आपका 16 पुरुष गुणे 15 दिन। ठीक, देखिए 20 महिला एक काम को 16 दिन में, यानी 20 महिला और 16 दिन का काम जो है बराबर है 16 पुरुष और 15 दिनों के। ठीक, अब आपसे इसमें एक पुरुष और एक महिला का कार्य क्षमता का अनुपात पूछा है, तो आप अब इसे सॉल्व करेंगे कैसे? देखिए मैंने बताया यहाँ पे कि ये दोनों बराबर हो गए, 20 महिला 16, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या काम हो गया, यहाँ पर हो गया 20 महिला वाला काम निकाल लिया, तो ये इक्वल टू हो गया, मैंने इस संख्या के इस पर, क्योंकि दिया है कि 20 महिला 16 दिन के काम जो है वो 16 पुरुष के 15 दिन के काम के बराबर है, तो इन दोनों को भाई मान लीजिए बराबर कहा है तो हमने इसको बराबर मान लिया। ठीक, अब महिला और पुरुष का रेशियो निकालते हैं। एक चीज़ बताने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि अगर यहाँ पर देखिए 3A है और यहाँ पर है 4B, तो देखिए 2A ये हो जाएगा। इस चीज़ को फिर से समझिए, देखिए अगर यहाँ पे लिख दिया 3A और बराबर हो गया 4B,
तो देखिए 3 की जगह हम क्या लिखेंगे, तो देखिए ए जो हो जाएगा उसका मान हो जाएगा 4, माने ए इक्वल टू हम 4 लिखेंगे और 3 बी इक्वल टू हम 3 लिखेंगे। सेम यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ, 16 से 16 को कट कर लिया। देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका है कि अगर संख्या कट रही है तो हम काट लेते हैं, क्योंकि अगर 16 से 15 का गुणा करेंगे तो ये लंबा होगा। 16 से 16 डायरेक्ट काट दिया, अब 5 से काटा, 5 दिया 15, 5 चौक 20, तो 3/4 हमारा ये हो गया। अब एक पुरुष और एक महिला का रेशियो की अगर बात कर रहा है तो एक महिला और एक पुरुष का रेशियो हो जाएगा 4:3। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन इस सवाल का है कि 16 घात में अंडर रूट में x इक्वल टू 4 घाते 4 माइनस 3 घाते 4 माइनस 6 समीकरण में x का मान आपको बताना है। देखिए आप पहले इस तरीके के सवाल सबसे इंपॉर्टेंट ये होते हैं। देखिए 4 का 4 स्क्वायर दिया तो आपको पता है 4 का घाते 4 दिया तो 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 हो जाएगा। ठीक, आप इसे सॉल्व किए तो 4 चौको 16, 16 चौको 16 चौक 16 32 16 48 16 चौक 64 और 64 चौके 256 होता है। तो यानी हम इसकी 4 के घाते 4 पे 256 लिख सकते हैं। 3 गुणे 4 इक्वल टू हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 तिका 9, 9 तिक 27 और 27 में फिर 27 नहीं, 3 एकन्नम 3, 3 तिका 9, 3 तिका 9 हो गया, 9 का 18, 9 तिक 27 और 27 में 3 का गुणा करेंगे तो 7 का 7 21, 1 और 2 3 दूनी 6 1 7 71, हाँ 81। तो देखिए यहाँ पे लिख दिया 81, ये हो गया 81 और यहाँ पे 6 सेम इट इज़ लिख दिया गया। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं, हमने बिल्कुल सेम इसी वापस इसी जगह पे लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर हो गया, क्या हो गया, तो सेम 6 ऐसे ही है तो 6 को हमने ऐसे ही लिख दिया। अब देखिए 13 यहाँ हो गया और इसको हमने इस समीकरण को सॉल्व किया तो 169 आ गया। अब 169 हमें पता है कि ये 13 का स्क्वायर है, तो देखिए आधार बराबर हो गया, यहाँ भी 13 यहाँ, तो घात भी क्या हो जाएगी, इक्वल टू हो जाएगी, रूट x इक्वल टू हो जाएगा 2। अब अंडर रूट को हटाएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा x बराबर 4। तो रेलवे NTPC के लिए ये मैथ की सीरीज़ थी। आपको इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आई होप आपके लिए ये वीडियो भी बहुत हेल्पफुल होगा। तो जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।